Good morning, students. In this lectures, we will study about principle of least privileges. इसको बोलते हैं POLP या प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है अधिकार या अथॉरिटी। आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास मिनिमम अधिकार के होते हुए काम परफॉर्म करें, मतलब कम से कम अधिकार आप यूज करें और आपका काम हो जाए। या जैसे कह सकते हैं कि आप कम से कम रिसोर्स यूज करें और अपना काम कंप्लीट कर लें। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपके जो लैपटॉप है वो 2 लाख वाला भी हो सकता है, मतलब मैक का लैपटॉप खरीद सकते हैं, या आप एक नॉर्मल HP के लैपटॉप से भी वो काम हो सकता है, मतलब 30,000 25,000 के लैपटॉप से भी वो काम हो सकता है। तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कम से कम रिसोर्स का यूज करके अपना काम करें, उसे प्रिविलेज मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, या एग्जांपल लेते हैं, इसको बाद में पढ़ते फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए जावा का कंसेप्ट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसमें का जो कंसेप्ट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि हाइड कॉम्प्लेक्सिटी सो सिंप्लिसिटी, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं उनको हाइड कर दो, केवल सिंप्लिसिटी शो करो। सिंप्लिसिटी का मतलब जो हम केवल देख कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम कंसेप्ट पढ़ते थे कि जो फैन है, फैन को कैसे चलता है। कोई स्मॉल चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या होना चाहिए, चाइल्ड को ये पता होना चाहिए कि जो फैन चलाने के लिए जो स्विच है उसको ऑन करेगा, स्विच को ऑफ करेगा तो फैन चलेगा। ताकि उसे पता कि ये मोटर क्या होती है, इसमें डायनामो भी होता है, उसकी वायरिंग कैसे होती है, ये सब हमें नहीं जानना। तो यही इसमें है कि जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी का। कंपनी में कोई न्यू ज्वाइन करता है एम्प्लॉय, तो उसे क्या होता है, उसे सिर्फ कुछ टास्क दिए जाते हैं, उन्हें वही काम करना होता है। जैसे प्रोजेक्ट में कुछ कोडिंग दे दी तो वो कोडिंग ही परफॉर्म करनी होती है, कुछ प्रेजेंटेशन बनानी होती है, वही। उससे ये नहीं पता होता कि कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट को मतलब अगर क्लाइंट से नहीं मिलता है, उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है। फिर जैसे जैसे उसकी पोजीशन सीनियर पे आता है तो उसकी कुछ अधिकार नए आते जाते हैं। इसी तरह से फिर CEO मैनेजर बनता है तो कुछ और नए अधिकार आ जाते हैं। फिर इसी तरह से फिर जब वो CEO बनता है तो उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी आ जाती है, या कह सकते हैं अधिकार उसके पास आ जाते हैं। या बात करते हैं हम पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसमें सबसे टॉप लेवल पे DGP रहते हैं, फिर उनके पास फिर दूसरे डायरेक्टर रहते हैं, फिर उसके बाद SSP के बाद SP। इस तरह से मतलब उनका भी एक लेवल रहता है। ये बात करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, या आप जो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सब टॉप पे प्रेसिडेंट, PM, फिर उसके बाद फिर जो भी स्टेट के गवर्नर्स हैं, CM हैं, या इस तरह से क्या रहते हैं कि उन सबके अलग अलग अधिकार होते हैं। कि कोई भी नॉर्मल यूजर्स है तो उसको बहुत सारे अधिकार नहीं होंगे, उसको केवल छोटा सा काम करना होगा। तो अब आते हैं इस पर कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि कोई भी एक यूजर हो गया, प्रोग्राम हो गया या प्रोसेस हो गया, अपना काम कर सकता है मिनिमम प्रिविलेजेस का यूज करके, कम से कम अधिकारों का यूज करके अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि कोई यूजर अकाउंट है और जो सिर्फ पुलिंग रिकॉर्ड के लिए खोला गया है। जैसे कि आपका एक अकाउंट खोला गया है, यूजर अकाउंट, और इसका आपका सिर्फ केवल काम क्या है कि अब जो रिकॉर्ड है उसे पुल करना है, मतलब जो भी उन्हें सर्फिंग करनी है डेटा की, जो भी रिकॉर्ड दिए गए उन्हें फेच करना है। आप एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे, फेच करके रिकॉर्ड निकालेंगे। तो आपको सिर्फ कम रिकॉर्ड को फेच करना है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं या रिकॉर्ड कौन कौन क्या है। सिर्फ आपका काम है सिर्फ पुलिंग करना। तो आपको एडमिन के राइट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका कम हो जाएगा उतने छोटे राइट में। यह हो सकता है कि जो प्रोग्राम्स है वो, जैसे कोई प्रोग्रामर्स है उसको काम में सिर्फ लाइन ऑफ कोड को चेंज करना, बनाना। जैसे बैंक की बात करते हैं, बैंक में एक ID ऑफिसर होता है, क्लर्क होते हैं, PO होते हैं, या प्रोग्रामर की भी जॉब आती है उसमें। तो प्रोग्राम का काम क्या होता है, कोडिंग करना, कि कोई नया एप्लीकेशन बनाना है कुछ प्रोजेक्ट के लिए। और जो IT ऑफिसर रहता है वो देखता है कि सर्वर ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन जो IT ऑफिसर, जो क्लर्क और PO होते हैं, उन्हें कोडिंग के बारे में जीरो नॉलेज होता है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग्स, दे जस्ट नो हाउ टू फेच द कस्टमर डिटेल्स, हाउ टू पे द पेमेंट्स। मतलब वो ये जानते हैं सिर्फ कि पेमेंट कैसे करना है, और यूजर के अकाउंट में मनी को डिटेक्ट करना है, क्रेडिट करना है, या फिर यूजर की डिटेल को अपडेट करना है, ये सब वो जानते हैं। IT ऑफिसर एनीथिंग डोंट नो अबाउट इट, मतलब कि क्या पेमेंट होता है, कैसे पेमेंट किया जाता है, या उसमें कैसे हम एडिट करते हैं कस्टमर डिटेल, ये सब नहीं जानता। ना IT ऑफिसर जानता है, ना ही कोडर जानता है। तो उनकी क्या है, उनका अधिकार अलग है, मतलब कोडर का अधिकार अलग है, IT ऑफिसर का अधिकार अलग है, और इसी तरह से PO का अधिकार अलग है, मैनेजर का अधिकार अलग है,
और जो क्लर्क है उसका अधिकार अलग है। तो यही रहता है, लेकिन सबके अधिकार कम होते हुए भी कम होते हैं। ये पर्सन स्टार्ट ये फैन ओनली नो अबाउट द स्विच ऑन ऑफ। हाँ, ये एग्जाम्पल बता चुके हैं कि जो फैन है आप स्टार्ट और ऑन ऑफ करने का मतलब सिर्फ आपको स्विच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ना कि उसकी वायरिंग के बारे में। इस प्रिंसिपल के आने से फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए कोडिंग में या नेटवर्क सिक्योरिटी में। इसको फंक्शन को अप्लाई करने से फ़ायदा ये है कि जो नंबर ऑफ अटैक कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्या रहेगा कि यदि अटैक होगा तो एक यूजर पे होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाकी यूजर्स बच जाएंगे, क्योंकि उसके पास उतनी प्रिविलेजेस हैं। जैसे क्लर्क है तो उसके पास इतना ही अधिकार है कि वो केवल आपके अकाउंट में डेबिट कर सकता है, क्रेडिट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी डिटेल्स हैं अपडेट कर सकता है। वो सर्वर को तो नहीं चेंज कर सकता है, ना कोडिंग कर सकता है। तो इसी तरह से इसमें और क्या बेनिफिट रहते हैं कि जो सिक्योरिटी के लेवल्स होता है वो किसी भी लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है या किसी भी सिस्टम पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे एक यूजर को दिया जा सकता है, जब भी जैसे कोई एग्जाम्पल फिर लेते हैं हम कि स्टूडेंट है क्लास में, तो अटेंडेंस सिस्टम है, तो स्टूडेंट केवल अटेंडेंस देख सकता है ऑनलाइन अटेंडेंस में, उसे एडिट नहीं कर सकता, तो उसके पास अधिकार है केवल अटेंडेंस देखने का। इसी तरह से सिस्टम को भी अप्लाई किया जा सकता है, किसी सॉफ्टवेयर पर भी कंडीशन अप्लाई की जा सकती है कि इस सॉफ्टवेयर को कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, या प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे नेटवर्क पर भी अप्लाई किया जा सकता है, डेटाबेस पर भी लगा जा सकता है, एप्लीकेशन पे, और मेनी फेसेट ऑफ आईटी एनवायरनमेंट एंड आईटी एनवायरनमेंट की किसी भी फेसेट मीन्स पहलू या खंड, किसी भी भाग पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका बेनिफिट यही रहेगा कि जो भी अटैक होने के चांस जीरो हो जाएंगे, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हम बता चुके हैं कि अटैक कम हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी इफेक्ट होगा सिर्फ एक जगह होगा, सब पे बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। बेनिफिट ये है कि बेटर सिक्योरिटी एंड मिनिमाइज अटैक सरफेस, अटैक कम हो जाएंगे। बेटर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो एक ही जगह होगा, बाकी जगह स्टेबिलिटी रहेगा। स्टेबल का मतलब है कि वो काम वर्किंग होता रहेगा। लिमिटेड मालवेयर प्रोपगेशन, मतलब मालवेयर का मतलब है कि जो अटैक हैं या जो वायरस हैं वो प्रोपगेट मतलब फैलना या बढ़ना कम फैलेंगे। इसके लिए कुछ और भी प्रैक्टिसेस हैं जो कर सकते हैं, जिससे हम अपने सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसका पहला है कंडक्ट प्रिविलेजेस ऑडिट, मतलब क्या है कि जो भी अथरास हैं, प्रिविलेजेस मिले गए हैं, अथॉरिटी मिली हैं, उनका नेतृत्व करते रहें। नेतृत्व करने का मतलब है कि जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट हैं, यूजर्स हैं, उनको चेक करें कि उनकी जो प्रिविलेजेज हैं वो मिनिमम है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को ज़्यादा प्रिविलेज दे दी गई हैं। इसी कुछ साइट होती हैं, एग्जाम्पल स्टैक ओवरफ्लो है, एक गेट ओवरफ्लो है, जिसमें क्या रहता है कि जब भी आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आपकी जो भी प्रिविलेजेस बढ़ती है वो आपके पॉइंट के बेस पर बढ़ती है। जैसे आप जब भी नया अकाउंट बनाएंगे तो आपके पॉइंट 0 रहेंगे, फिर क्या रहेंगे, वो नंबर जो पॉइंट हैं, आप जैसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे, तो आपके जो पॉइंट है वो बढ़ते रहते हैं। तो पॉइंट बढ़ने के साथ साथ आपके अधिकार भी बढ़ते रहते हैं। मतलब शुरू में आप ना तो वोट दे सकते हैं, ना ही क्वेश्चन का बेस्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ना ही आप किसी दूसरे यूजर को देख सकते हैं। फिर आपके जो पॉइंट बढ़ते हैं तो आप एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। तो उसके बाद आपकी जो पोजीशन है बॉस की हो जाती है। इस तरह से आपकी जो पोजीशन है वेटरन, इस तरह से आपकी पोजीशन भी बढ़ती रहती है, और आपकी अधिकार, मतलब जब वेटरन बन जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से एडमिन बन गए उसके, आप किसी भी यूजर को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी का भी क्वेश्चन रिमूव कर सकते हैं। ये अधिकार आपके पास आ जाते हैं। स्टार्ट ऑल अकाउंट विद लीस्ट प्रिविलेज, मतलब कोई नया यूजर्स जब ज्वाइन करे तो उसके पास 0 रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि कि अगर कोई नया एम्प्लॉई है, जैसे कोई भी मान लीजिए कंपनी आपने ज्वाइन की, आप कुछ नहीं जानते, जैसे कोडिंग करना जानते हैं, अगर आपको मैनेज करने के लिए 100 पीपल्स की टीम दे दी जाए, आपसे कहा जाए कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए और 100 क्लाइंट आ रहे हैं, ज़्यादातर चांस ये होंगे कि जो क्लाइंट होंगे वो आपसे नाखुश हो जाएंगे। मतलब जो भी प्रेजेंटेशन देंगे आप उन्हें नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या बताना है रियलिटी में, ये रहेगा। तो इस वजह से मिनिमम प्रिविलेजेस दी जाती हैं, और उससे बेनिफिट यही रहता है कि रिस्क कम रहता है। नेक्स्ट होता है एनफोर्स द सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब कि जो भी अधिकार हैं या जो भी अथॉरिटीज हैं वो क्या रहनी चाहिए, एडमिन की अलग होनी चाहिए और यूजर्स की अलग रहनी चाहिए, उन्हें सेपरेट करना चाहिए। या प्रिविलेज जो रहती है वो क्या होनी चाहिए, जस्ट इन टाइम जो जीआईटी कंसेप्ट है, ये इन्वेंटरी सिस्टम में भी अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब यूजर को जो प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड हो तब प्रोवाइड करा दो। जैसे कि आपके लैपटॉप में आप लैपटॉप रन कर रहे हैं, वहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, एक एडमिन अकाउंट होता है, एक नॉर्मल यूजर्स अकाउंट होते हैं। नॉर्मल यूजर्स
आपके मतलब लैपटॉप या सिस्टम को चला रहा है, उसमें मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वहाँ पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, पासवर्ड मांगता है, तो उसमें क्या करो, एडमिन की परमिशन के अकॉर्डिंग उसमें एडमिन अकाउंट को चलाओ, उसमें पासवर्ड प्लेस कर दो, तो उस समय उसको क्या हो गया, एज एडमिन थोड़ी सी देर के लिए प्रिविलेजेस मिल गई, उसके बाद प्रिविलेजेस गायब हो गई। तो ये रहता है ऐसे कि जस्ट इन टाइम, मतलब जब जरूरत हो तभी प्रिविलेजेस उसे प्रोवाइड करो, अदरवाइज ना प्रोवाइड कराओ। नेक्स्ट होता है इसमें मेक इंडिविजुअल एक्शन ट्रेसेबल, कि कोई भी आईडी पासवर्ड हैं या फिर जो भी यूजर्स हैं उनको आप मॉनिटर करते रहो, ट्रेस करते रहो। इसके लिए थर्ड पार्टी होती है जो क्या करते हैं, एक होम सर्विस टाइप का कुछ प्रोवाइड कराती है, जिससे ये रहता है कि आपकी जो भी कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब कुछ मॉनिटर होता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, सबकी एक्टिविटी ट्रेस होती रहती है। मेक इट रेगुलर्स, और जो भी पी है, प्रिविलेजेस ऑफ लिस्ट, सॉरी जो कंसेप्ट है पीओपी का, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेजेस, इसको रेगुलर डेली मतलब डेली बेसिस पे आप करिए। तो पीओएलपी को एक लाइन में समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि ये कंसेप्ट ये होता है जिसमें आपको कम से कम अधिकार दिए हुए आपका काम परफॉर्म करना होता है, ये काम परफॉर्म हो जाता है, जिससे क्या रहता है कि अटैक होने के चांस कम रहते हैं और इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उसके लिए फिर प्रैक्टिसेस देखें कि इसको कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी आपकी प्रिविलेजेस हैं, ऑडिट हैं यूजर्स के या अदर्स अकाउंट को, उनको बार बार चेक करते रहें। दूसरा इसमें है कि जो भी अकाउंट नया स्टार्ट हो तो उसको कम से कम प्रिविलेज दे दिए जाए। जैसे यूजर्स हैं तो कहीं भी जैसे किसी भी साइट पे, तो उसको क्या किया जाए कि वो सिर्फ उसी साइट को रीड कर पाए, राइट ना कर पाए। नेक्स्ट उसमें कि जो प्रिविलेजेस हैं डिफरेंट लोगों की, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दो, एनफोर्स कर दो, मतलब अलग अलग करो। या फिर जो प्रिविलेजेस हैं उनको जस्ट इन टाइम करो। जीआईटी का मतलब ये होता है कि जब जरूरत हो तभी दो, अदरवाइज मत प्रोवाइड कराओ। नेक्स्ट होता है कि जो भी इंडिविजुअल एक्शन है किसी भी यूजर्स की, एम्प्लॉय की, उसको ट्रेस करो कि वो सही हो रही कि नहीं, और पीओपी को आप रेगुलर करते रहें।